अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ और आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कढ़ाई, जो कि एक अलग तरीके से मैं बनाऊँगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत पसंद आएगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्याज काट लेंगे। प्याज तकरीबन हम लोग 4 लेंगे और उनको काट लेंगे। ये मैं इसलिए इस तरह काट रही हूँ क्योंकि इसको मैंने चॉपर में डाल के ना अच्छे से इसको ना चॉप कर लेना है, यानी बिल्कुल एक पेस्ट बन जाए इसका ना। तो उसके बाद हम लोग टमाटर भी इसी तरह काटेंगे। जब मैंने ये चिकन कढ़ाई बनाई ना, तो यकीन करें कि मेरी पूरी फैमिली को ये बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो आप लोग ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका ना फ़ीडबैक दीजिएगा कि ये कैसी बनी है। और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि अगर आपने बनाई है तो ये कैसी बनी है। तो हम लोग अब टमाटर भी जो हैं वो 3 हमने तकरीबन लिए हैं और इसी तरह हम काट लेंगे, क्योंकि इनको भी हम जिस तरह प्याज हमने चॉप करने हैं ना, टमाटरों को भी हम चॉप कर लेंगे। अब हम अदरक लेंगे, अदरक के भी हम छोटे-छोटे स्लाइस कर लेंगे। ये जितनी चीज़ें होंगी ना, इन सब को सिर्फ़ हमने प्याज जो है वो अलग से हमने चॉप करने हैं और टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च जो होगी ना, उनको इकट्ठे हमने चॉप करना है। हरी मिर्च भी हम इसी तरह काट लेंगे। अब हम इनका पेस्ट बना लेंगे और ये मैंने चटनी के लिए पुदीना लिया है थोड़ा-सा और थोड़ा-सा धनिया लिया है, 2 हरी मिर्च ली हैं और 3 जवे जो हैं वो लहसुन के लिए हैं। इनको काट के मैं रख लूँगी और साथ-साथ मैं चटनी भी बना लूँगी, क्योंकि चिकन कढ़ाई के साथ अगर चटनी ना हो तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता। इसलिए आप लोग भी ना ज़रूर बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। अब मैं एक पैन में ना ऑयल ले लूँगी और ऑयल में जो प्याज मैंने चॉप किए हुए हैं ना, जो पेस्ट बनाया हुआ है प्याज का, उसको डाल लूँगी और उसको फ्राई कर लूँगी। इसको मैंने अलग इसलिए किया है कि अगर हम लोग टमाटर के साथ ही कर लेते ना, तो इसकी ना थोड़ा जो स्मेल है ना कच्चेपन की, वो ना जाती। इसलिए मैंने ना प्याज अलग से चॉप करके तो इनको फ्राई करूँगी। इनको मैं इतना फ्राई करूँगी कि ना इसका जो पानी है, जो ये प्याज पानी छोड़ते हैं, वो ड्राई हो जाए और फिर मैं इसके अंदर टमाटर और जो अदरक, लहसुन, हरी मिर्च वगैरह का पेस्ट है वो मैं डाल दूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी तैयार हुई थी और ये मेरी रेसिपी खुद की है, क्योंकि मैंने कहीं से देखी नहीं है। क्यों अक्सर मैं इसी तरह ना बनाती हूँ और आज मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, क्योंकि ये बहुत जल्दी बन जाती है। अगर कोई गेस्ट वगैरह आए हुए हों तो आप लोग इसको ट्राई करें, देखना ये बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी। अब जो हमारा टमाटर वाला पेस्ट था वो हम डाल के इसको अच्छी तरह भून लेंगे ताकि इसका पानी सारा ड्राई हो जाए। उसके बाद हमने ना तकरीबन 1 केजी चिकन लिया है। चिकन को अच्छे से साफ़ करके इसमें हम लोग तकरीबन हाफ़ जो कप है वो हम लोग ना, या 1 कप के बराबर आप लोग दही डाल लें। मैंने तकरीबन 1 कप दही डाला है 1 केजी में। उसके बाद हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी डाली है, हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला है। 1 टीस्पून मैंने इसमें दरदरी जो मिर्च होती है वो डाली है। 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें कूटा हुआ सूखा जो धनिया होता है ना, वो डाला है मैंने। इसको डालने के बाद हम लोग इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और तकरीबन हम 5-10 मिनट के लिए इसे रख देंगे। आप लोग यूँ करना ना कि पहले इसे रख लेना, क्योंकि मैंने भी इसको तैयार करके पहले रख लिया था, क्योंकि उस टाइम रख के और फ़ौरन से हम लोग अगर पका लें तो शायद वो टेस्ट ना आए। आप ये देख सकते हैं कि इसका कितना अच्छा सा कलर आ गया है। अब हम इसमें ना चिकन ऐड कर देंगे। इसमें मैंने कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, क्योंकि ना ये अपना पानी खुद ही छोड़ता है और जब इसको हम कवर करेंगे ना, इसी पानी में चिकन पक जाएगा। जब तक हम लोग इसे कवर करके पकाते हैं, उस टाइम तक हम चटनी तैयार कर लेते हैं। अब जो हमने धनिया, पुदीना और लहसुन और हरी मिर्च काट के रखी हुई थी, उसको एक मशीन में डाल के हम लोग तकरीबन थोड़ा-सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे। नमक जो है वो हम लोग दही में ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे
और हमारी चटनी देखें रेडी हो गई है। हम देख सकते हैं कि इसमें अभी भी कितना पानी है। अब हम क्या करेंगे कि फ्लेम को हम लोग हाई कर देंगे और इसके ऊपर से कवर उतार के ना हम इसका पानी ड्राई कर लेंगे, क्योंकि अगर कवर दे के हम लोग इसको पकाएंगे तो वो हमारा चिकन बिल्कुल गल जाएगा। अब आप देख सकते हैं इसका पानी ड्राई हो गया और हम इसको तकरीबन 5 मिनट तक ना थोड़ा सा और पका लेंगे, क्योंकि इसका अगर थोड़ा पानी रह भी गया तो वो बिल्कुल ड्राई हो जाए, क्योंकि हमें इसमें ना पानी नहीं चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़े की ये रेसिपी तैयार हुई थी। मेरे घर वालों को तो बहुत पसंद आई थी। आप भी बना के बताइएगा कि आपके घर वालों को कैसी लगी है ये। मुझे ना एक चीज़ का बहुत दुःख होता है कि आप लोग मेरी ना वीडियो देखते हैं, व्यूज़ भी आते हैं, लेकिन कमेंट मुझे बहुत कम आते हैं। इसकी वजह मुझे नहीं पता कि क्या वजह है, या तो आपको मेरी रेसिपी पसंद नहीं आती। इस पर उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि पहले से अच्छी वीडियो बने। अब एंड पे हम लोगों ने क्या करना है कि थोड़ा-सा हमने तकरीबन ना हाफ़ कप से भी थोड़ा होगा, हमने इसमें ना दही ऐड कर लेना है। दही ऐड करके ना हम इसको ना मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 1 मिनट हम पकाएँगे इसे और फ्लेम को बंद कर देंगे। एंड पे हम लोगों ने क्या करना है कि गार्निश के लिए हम लोग ना इसमें तकरीबन 2 हरी मिर्च बिल्कुल बारीक काट के और अदरक को बारीक-बारीक हमने काट लेना है और धनिया ये काट के ना हम लोग इसके ऊपर ऐड कर लेंगे। अब फाइनल लुक आप लोग देख सकते हैं कि कितने मज़ेदार ये लग रही है चिकन कढ़ाई। ये अब आप लोग बनाएँगे और मुझे कमेंट में बताएँगे कि आपको कैसी लगी है ये रेसिपी। उम्मीद करती हूँ ये आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे एक और रेसिपी के